जी. Okay. Do you want to revise first, Aru? No. Okay, all right, great. So, what do you do when you start studying the Quran Sharif? Auzu billah. Very good. Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay, Aru. Now, today we're going to do this surah. This is called the Surah of Elephants. Of Elephants. elephant? Yeah, elephants. Elephant? Yeah, The animal elephant? yeah. Huh? एलिफेंट को अरबिक में कहते हैं फील. Hmm. Oh, I know what you're gonna tell me. Just because you said elephant, because I think that I know this, but I don't remember. It's okay. Let's start off then. अच्छा, so इस वाली को सूरा को करना है हम लोगों ने, और इसमें पहले हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे. ठीक है, आपको ये वाला पोर्शन याद है जो मैंने आपको बताया था कि हाइलाइटर कहाँ गया? No, Allah, I cannot see the screen. You cannot see the screen. I can just see a lovely picture, a lovely woman sitting on a peach-colored couch with books and अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग I can just see a beautiful lady reading a book on a lovely couch. Okay, let me see what's wrong. How about now? Yes. Yes? Okay. Yes. All right. So, Aru, remember what this thing was? This was Rafa. अरे वाह, तुम्हें तो ये भी याद है. वेरी गुड. और ये क्या थी? वेरी गुड. नसब, एग्जैक्टली. वेरी गुड. और अगर मैं रे के नीचे लगा दूं तो फिर ये क्या बन जाएगा? हाँ, जर. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ठीक है. अच्छा, हम लोगों ने रफ़ा के बारे में क्या पढ़ा था कि ये क्या इंडिकेट करता है? व्हाट डज इट इंडिकेट? दैट एनी इसम, एनी नाउन दैट हैज़ this tanween on it is actually a doer of an action. ठीक है. और अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर डबल ज़बर है ये वाली, तो फिर हम लोग क्या कहते थे कि वो कोई भी डिटेल है, यानी कि who was helped, why was he helped, how was he helped, where was he helped, है ना? Okay. Right? Remember? याद आ गया? जी, याद आ गया. एक्सीलेंट. और ये हाँ लिखा हुआ भी है, ये देखो डिटेल्स हैं. ठीक है. अच्छा, और ये जो जर है ये सिर्फ दो कंडीशंस में होता है, यानी कि किसी भी वर्ड के एंड में डबल ज़ेर वाली जो तनवीन है, ठीक है, ये अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि आइदर, हाँ बताओ. ऑर्डर या पोजेसर? हाँ, ये है, इट इज द इट इज द पोजेसर.
या और द ओनर, ठीक है। यानी कि हम लोग जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, देखो फॉर एग्जांपल के ग्लास ऑफ अर्मीना या क्लास ऑफ अर्मीना या बुक ऑफ अर्मीना, ठीक है। तो वो जो ओनर है ना, ओनर के एंड में हमेशा डबल जेर आएगी। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, अर्मीना इन, हाँ हाँ, किताबू किताबू, ये क्या लिखा हुआ है? किताबू हम्म अर हम्म अर हम्म मी हम्म अदमी नून है। हाँ, नून है। अर्मीना इन, हाँ, किताबू अर्मीना इन। यस। इसका क्या मतलब है? अब ये देखो, जेर डबल जेर है ये, यानी कि जो वर्ड अर्मीना है, दिस वर्ड इज जर, राइट? वाई? बिकॉज इट हैज डबल जेर, राइट? अब देखो उसके, और ये जो वर्ड है ये भी इसम है, इट इज नॉट अ प्रपोजिशन। तो उसका मतलब है कि ये यहाँ पे एक इनविजिबल ऑफ है। तो यानी कि आप इसको जब बोलोगी, आप कहोगी बुक ऑफ अर्मीना। पहले कहोगी बुक, फिर ये इनविजिबल ऑफ, और फिर अर्मीना। अच्छा, लेकिन आला रफा में तो आपने कहा था कि अगर आप ये थे किताब, ये नाउन है, ये नाउन, इसका पेश डला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर रफा क्यों नहीं डला हुआ? तो इसका मतलब आपने कहा था कि नाउन है। बहुत अच्छी बात तुमने मुझसे पूछी है, वेरी गुड। यानी कि तुम ये पूछ रही हो कि ये डबल पेश क्यों नहीं है? हाँ, डबल पेश इसलिए नहीं है क्योंकि इसका डबल पेश, नहीं, हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। डबल पेश इसका हम लोगों ने रिमूव कर दिया था। जब भी हम लोग ये इस तरह का पोजेसिव कोई बनाते हैं ना, कि हम लोगों को बताना होता है कि ये किसका ग्लास है। फॉर एग्जाम्पल बुक ऑफ अर्मीना है, तो इसमें हम लोग बुक को किताबुन नहीं लिखेंगे, हम लोग उसको किताबू लिखेंगे। हाँ, इसको हम लोग इससे डबल पेश से हम लोग इसको सिंगल पेश कर देंगे। हाँ, समझ में आई बात? क्यों करेंगे? क्योंकि ये हम लोगों ने ये पोजेसिव एक नाउन, ये फ्रेज बनानी है, यानी कि पोजेशन को शो करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कलमुन, समझ में आ रहा है? कलमुन, कलमुन किसे कहते थे? पेन, पेन को, वेरी गुड, शाबाश। अब हम लोगों ने इसको पहले किया कलमू, सॉरी, ठीक है। कलमू क्यों किया? इसलिए कि हम लोगों ने इसके आगे बताना है कि ये पेन किसका है। हम लोगों ने इसको आगे जो है वो बताना है कि पेन किसका है। फॉर एग्जाम्पल कलमू, फिर एक लिखा था कलमन ऊपर, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड लिखा था, लेकिन हमने वो ऐसे कलम ऐसे किया क्योंकि इसके आगे फिर से भी पोजेसर आ रहा है इसलिए। पोजेसर आ रहा है। फिर से बोलो अपना जुमला, मैं समझी नहीं क्या कह रही हो। ऊपर आपने डबल पेज लगाई थी, तो इसलिए लगाई थी क्योंकि इसके आगे कोई पोजेसर नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात, ठीक है, बिल्कुल सही बात, शाबाश। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, फिर मुझे बताओ। देखो ये कलमुन था, इसलिए कि ये डिफ़ॉल्ट स्टेट है, ओरिजिनल स्टेट है। देखो जैसे मैंने बताया था ना कि कोई भी ओरिजिनल स्टेट, अगर कोई भी ओरिजिनल वर्ड होगा अपनी ओरिजिनल उसमें, जिसके ऊपर कोई रूल नहीं अप्लाई हुआ है, ठीक है, वो अपने ऊपर ये वाली तनवीन रखेगा, राइट? रफ़ा रखेगा, सॉरी, रफ़ा रखेगा,
ठीक है, लेकिन अब देखो हम लोगों ने इसके ऊपर एक रूल अप्लाई करना है, वी हैव टू यूज दिस वर्ड इन द पोजेसर फॉर्म, ठीक है। तो फिर हम लोग उसके लिए ये फ्रैगमेंट बनाने के लिए, यानी ये वाला पोजेसिव फ्रेज बनाने के लिए हम लोग इसका एक पेज गायब कर देंगे, इसको सिंगल पेज बना देंगे। कलमो हम्म पिरा हम्म कलमो पिरा हम्म पिरा ये शीन है। सतिन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब इसका क्या मतलब है कि देखो ये, हाँ अभी थोड़ा सा मोटा है, इसलिए मुझे लग रहा है हाँ मैंने मोटा कर दिया इसको। अब यहाँ पे देखो ये सही है। अब देखो ये कलम हूँ, अब देखो ये लाइट है, यानी कि लाइट का मतलब क्या है, लाइट का मतलब है कि इसके ऊपर सिंगल पेश है, ये इसके ऊपर सिंगल पेश है और आगे वाला जो वर्ड है वो जर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली इसके बीच में क्या आएगा, ऑफ। ऑफ, इनविजिबल ऑफ है ये। देन हाउ आर यू गोइंग टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश? पेन ऑफ फिर फिराशा। फिराशा। तो उसके ऊपर एक नुक्ता और डालेगा। अच्छा ठीक है, सही। नहीं, जो आगे का बना हुआ है वो उसके ऊपर एक और डाले, कितने लिखा है, ठीक है, फिराशा। इसके ऊपर एक और नुक्ता। इन दोनों के फिराशा, ये है ना सीन, सीन ये है, इसके ऊपर मैंने डाला हुआ है। अरबी में फिराशा को फिराशा तिन बोलते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, वेरी गुड आरू, एक्सेलेंट। अब मुझे एक और चीज बताओ, अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं क्या लिखा है मैंने? कलमो अरीशतिन। एक्सेलेंट, शाबाश। इसका क्या मतलब है? पेन ऑफ अरीशा। अरे वाह, क्या बात है मेरी अरबी बच्ची। पेन ऑफ अरीशा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अब अगर मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं इसका क्या मतलब है? बिंत कहते हैं। अच्छा पहले पढ़ लो, पहले। हाँ एक्सेलेंट, शाबाश, वेरी गुड। जैद नाम है, हाँ, जैद इज द नेम ऑफ अ गाय। पढ़ो। बिंतो ज़ैदिन। बिंतो ज़ैदिन। Very good. And what are you going to translate it as? How will you translate it in English? इसमें ऑफ आएगा। हाँ, क्यों आएगा? गर्ल ऑफ, सही है? बिल्कुल सही है, बोलो, पूरा बोलो। गर्ल ऑफ ज़ैद। हाँ, यहाँ पे इनविजिबल ऑफ है, बिंत और जैद के बीच में इनविजिबल ऑफ है। गर्ल भी कहते हैं और डॉटर भी कहते हैं।
ठीक है, तो इट एक्चुअली मीन्स डॉटर ऑफ ज़ैद। एक्सीलेंट। Oh, mother of Zed. हाँ, अच्छा अब एक मज़ेदार वर्ड पूछती हूँ। ये स्वाद है, ठीक है, दिस इज स्वाद। Ashab. Ashab. हम्म, Who? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हम्म, Asabu. Queen. Elen. हाँ वेरी गुड। एंड क्या है इसको, हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश? Uh, असहाब। हाँ, असहाब का मतलब होता है फ्रेंड्स या कंपेनियंस और फ्रेंड्स। ये कोई नाम है। Friends of वेरी गुड। Phelan. फीलिंग किसे कहते थे? Elephant. हम्म, Friends of elephant. हाँ वेरी गुड। यहाँ पे है इनविजिबल ऑफ। वेरी गुड। अब Friends of elephant कौन होता है? जो कि जो अरबिक लैंग्वेज होती है ना, उसमें अगर आप किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो फिर आपके लिए वो कहते हैं कि यू आर अ फ्रेंड ऑफ दिस थिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं बुक्स बहुत पढ़ूँ, ठीक है, तो फिर मुझे कहेंगे कि यू आर अ फ्रेंड ऑफ बुक्स, यानी कि यू स्पेंड ऑल योर टाइम विद द बुक्स। ठीक है, तो अगर अच्छा। सही है। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ लेट्स सी इफ यू रिमेंबर द prepositions. This is What does it mean? front Very good, excellent, शाबाश। and अच्छा, friends of elephant. हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने ये preposition लगाया है, ठीक है, preposition मैंने ऐड किया है असहाब से पहले, तो अब do I need to make any change to this तनवीन? With this tanveen. अब ये तनवीन टू दिस हरकत, अभी देखो ना ये रफा है, असहाबू जो है वो रफा है। Yes. हाँ, Yes. क्या? You have to put another place. नहीं, फिर तो ये रफा तो रहेगा फिर भी। इसमें देखो ना, हम लोगों ने क्या कहा था कि जो जर होता है उसकी दो कंडीशंस होती हैं, आइदर इट इज द ओनर और इट कम्स आफ्टर अ preposition। Sure. तो अगर preposition के बाद आ रहा है तो वो जर हो जाएगा। जर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक और पेज डालता होगा। पेश डालना होगा या कोई और हरकत डालनी होगी? कोई और भी तो डालते होंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसके नीचे दो ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, कौन सा वाला सही है इन तीनों में से? सेम वर्ड है, द वर्ड इज असहाब।
The only difference is of this हरकत on the बे. एक में देखो पेश है, एक में ज़ेर है, एक में ज़बर है. कौन सी वाली लगाओगी? और ये preposition है. preposition के बाद क्या आता है? preposition के बाद तो जेर आता है. ये मेरी चीटी बंदी, बिल्कुल शाबाश. तो फिर कौन सी वाली सही होगी? दूसरी वाली. ये वाली सही होगी. एक्सीलेंट. तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे आओ वापस. यहाँ पे आओ वापस. मिन. तो उसमें जेर आएगा. हाँ, वेरी गुड. यहाँ पे आएगा तुम्हारा ज़ेर. ठीक है, ठीक है. इसलिए कि पहले इसके जो पहले है वो preposition आया हुआ है, और preposition का मतलब है that the next ism is always going to be jar. ठीक, ठीक है. अब ये देखो, ये मिन अस्हाबिन भी ठीक है. मिन अस्हाबिन यानी कि तनवीन वाली जर लगाया हुआ मैंने इसके ऊपर. और मिन अस्हाबी, ये दोनों ठीक है, इसलिए कि ये भी जर फॉर्म है, ये भी जर फॉर्म है. ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज अ जेर एट द एंड इट इज जर. ओके. ठीक है, डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है. ठीक है, वेरी गुड आरू. ये तुमने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ग्रैब किया है. जबरदस्त, एक्सीलेंट, वेरी गुड. अब एक दो वर्ड्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कुरान शरीफ पढ़ेंगे. सही है. जर और नसब और रफा उर्दू में हो सकते हैं जैसे रूदी के साथ अरबिक में हो? नहीं, बिल्कुल होते हैं, बस उनके नाम डिफरेंट होते हैं. इंग्लिश में भी होता है, उसके नाम डिफरेंट होते हैं, वरना कॉन्सेप्ट वही होता है. ठीक है. हेलो. बात आई समझ में? आवाज आ गई मेरी? हाँ, ठीक है. तो उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, बस उनकी टर्म, उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो डिफरेंट होता है. अच्छा, मतलब कि ये वॉवल्स है ऑलमोस्ट. हाँ, है तो वावल्स ही है ये, बस इन वावल्स का हम लोगों ने साउंड इफेक्ट डिफरेंट बनाया हुआ है. अरबिक में चीज वही है. ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताओ, यदुन कहते हैं हैंड्स को, सॉरी हैंड को, वन हैंड. ठीक है, यदुन कहते हैं हैंड को. यदुन है ये, और मैं लिखना चाहती हूँ I want to make the expression, I want to write hand of Z. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे पास डबल तनवीन है, यहाँ पे भी जर उसमें रफा फॉर्म में. ठीक है. और ये जो वर्ड है जैद, इसमें भी देखो डबल तनवीन है रफा फॉर्म में. अब अगर मैं इन दोनों वर्ड्स की हेल्प से हैंड ऑफ जैद लिखना चाहती हूँ तो मैं अरबिक में क्या लिखूंगी? पहले मुझे बताओ, इसके अंदर क्या चेंज पैदा आएगा और इसके अंदर क्या चेंज करूंगी, बस इतना बता दो, फिर तुम लिख लोगे ये पूरा. दोनों में चेंज जाएगा. हाँ ना, मैं हैंड ऑफ जैद लिखना चाहती हूँ. हैंड ऑफ जेर. हाँ, हैंड कहते हैं, सॉरी हैंड को कहते हैं यदुन. अच्छा. पहले वाले के अंदर इसके हैंड लिखा हुआ है, उसके सिंगल वाव कर दो उसको. ओके, कर दिया. वेरी गुड. आगे. और दूसरा वाला ज़ैद, ज़ैद उसको भी सिंगल वाव कर दे. पेश. अच्छा,
उससे क्या होगा? नहीं रेड कलर से। ठीक है, सिंगल या डबल? सिंगल। डबल भी कर सकते हैं, इसके अंदर चूंकि डबल है इसलिए हम लोग इसको डबल कर देंगे। डबल। जबरदस्त आरू, जबर जबर जबरदस्त, एक्सीलेंट। था? ये बिल्कुल सही कहा है, ये बिल्कुल सही है, शाबाश। ये You have just created a phrase, a very difficult phrase in Arabic. Excellent. This is not difficult. This is easy. आपको इसके ऊपर ट्रिपल स्टार मिलेगा, स्माइली फेस के साथ। एक्सेलेंट। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं लिखना चाहती हूँ अच्छा, जो वर्ड अल्लाह है ना आयरा, उसके ऊपर तनवीन नहीं आती, उसके ऊपर हमेशा सिंगल आता है, सिंगल पेश, सिंगल जबर, सिंगल जेर, उसके ऊपर तनवीन नहीं आती। अच्छा, अब आई वॉन्ट टू राइट बुक ऑफ अल्लाह। बताओ इसके अंदर क्या चेंज करूं और वर्ड अल्लाह के अंदर क्या चेंज करूं? किताबन के अंदर एक वाव कर दे। ओके, वेरी गुड। और अल्लाह के अंदर कौन से? द वर्ड अल्लाह, खाली अल्लाह नहीं कहते, द वर्ड अल्लाह कहते हैं। The word द वर्ड अल्लाह के अंदर क्या करूं? no वाव। नो वाओ, ठीक है, क्या लगाऊं? No पेश। नो पेश, बिल्कुल। और क्या लगाऊं? जेर। अरे वाह, सिंगल। सिंगल जेर, एक्सीलेंट। और ये बीच में देखो इसकी इनविजिबल वाव है, इनविजिबल ऑफ है। एक्सीलेंट आरू, जबरदस्त, वेरी 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 गुड, बहुत जबरदस्त, शाबाश। इस पे भी आपको ट्रिपल स्टार मिलेगा। वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि मुझे बताओ कि एक सेकंड दोनों में डायनासोर स्प्रेड करती हूँ। आ गई? डायनासोर स्प्रेड करो। होगा। चलो let's start. ओके, अच्छा जी, फर्स्ट रीड इट एंड देन आई विल टेल यू व्हाट दीज वर्ड्स मीन। Okay. I know you wrote Aminatul. Yes, this is right. What about the first one? मकतब। एक्सीलेंट। इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है डेस्क। टेबल। टेबल, यस, द राइटिंग डेस्क, मकतब। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश।
अब मुझे पहले यही बताओ कि इफ़ आई वांट टू राइट डेस्क of ऑफ अर्मीना, ठीक है, then what changes would I have to bring in the word maktabun and what changes would I have to bring in the word Armina? This is so easy. Oh my god, tell me. Okay, the first one Hmm. is gonna be single page. ठीक है, very good, शाबाश. Very good, आगे. And the second one, there is gonna be no pages. There's gonna be a there. 1 0 2 zeros. One there. नहीं, write 2 zeros because here we have 2 zeros, 2 zabars. कौन है ये 2 पेशेस? So we're going to have 2 zeros. ठीक है? Okay. But very good, बिल्कुल सही. Excellento, another pair of 3 stars. चलो जी. अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे लिखना है नहीं, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए, अगर मुझे तुम बताओ ये कैसे लिखूंगी मैं, ऑन द डेस्क ऑफ अर्मीना. नहीं तो मुझे पता कि उल्टा चलेगा. द हटा दो बेशक. फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ये तुमने लिखा है मकतबू अरे वाह, क्या बात है भाई. अर्मीनातीन. हाँ जी, बताओ. ऑन डेस्क ऑफ अर्मीना. द हटा दो, अभी खाली मुझे ऑन डेस्क का बताओ. ऑन डेस्क. खाली, नॉट द डेस्क, खाली डेस्क. डेस्क. ऑन डेस्क. ऑन के लिए जो प्रेपोजिशन होता है वो होता है अला. अला मीन्स ऑन और अपॉन. इट इज अ प्रेपोजिशन. ओके. तो होगा, अब ये लिखना चाहिए कि ऑन डेस्क ऑफ अर्मीना. तो अला मकतबू. अला इज अ preposition. दे. हाँ, तो क्या लगाऊं? दे. वेरी गुड आरू, एक्सीलेंट. आगे. अला मकतबी. मकतब अर्मीनातिन. अरे वाह, इसका मतलब भी बताओ अब जल्दी से. ऑन डेस्क ऑफ अर्मीना. क्या बात है, ऑन डेस्क. मकतब है. हाँ, इसकी भी आप अल लगा दे तो बन जाएगा द डेस्क ऑफ अर्मीना. बिल्कुल सही, वेरी गुड. लेकिन हम लोग, पता है कि हम लोग अल लगाएंगे नहीं. जिस एक रूल और भी है इसका, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन तुमने बताई अब बिल्कुल सही है. शाबाश, एक्सीलेंट. हाँ, लेकिन बस अभी ये याद रख लो कि हम लोग अगर कोई इस तरीके से पोजेसिव केस में होता है ना, जैसे मकतबी अर्मीनाती है, तो उसमें लोग कभी भी जिस तरह से तनवीन नहीं लगाते हैं उस तरह से हम लोग अल नहीं लगाते. ठीक है, अभी सिर्फ ये याद रखना, क्यों नहीं लगाते ये मैं बाद में बताऊंगी. लेकिन बस अभी इतना याद रखो कि देयर इज नो सच, हम लोग जो है वो अल मकतबी अर्मीनाती नहीं कहेंगे. सही है. हाँ, अर्मीनातिन. नहीं कहेंगे. नहीं, वो मैं अल नहीं लगाएंगे, बस
अमीनतिन ही होगा, लेकिन मकतब में हम लोग यहाँ पे मकतब में हम लोग अल नहीं लगाएंगे और तनवीन नहीं लगाएंगे, बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, ज़बरदस्त, वेरी गुड जॉब। चलो आओ, अब हम लोग ज़रा मज़ेदार सी चीज़ पढ़ते हैं जो कि है आपकी सूरह फील। अच्छा, अब अब एक चीज़ आरू, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी जो कि आपको ऑलरेडी पता है। आई जस्ट मेक इट वेरी ऑब्वियस टू यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूँ, हम लोगों ने कहा था कि जो रफ़ा होता है वो दो रीज़न्स में हो सकता है। अगर कोई वर्ड है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ ज़ईदुन, इसका मतलब है कि ये रफ़ा है। रफ़ा का क्या मतलब है कि ये डूअर ऑफ द एक्शन है। ठीक बात। और दूसरा क्या हम लोगों ने बोला था कि ये ओरिजिनल फॉर्म में है। सिर्फ इन दो कंडीशंस में एक वर्ड रफ़ा होगा, राइट। अभी हम लोगों ने ये वर्ड तो कर लिया, ये वाली कंडीशन कर ली। अब हमें ये वाली मैं एक दफ़ा और आपको बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ नसरा, पढ़ो। कौन सी तनवीन आएगी इसके ऊपर रफ़ा बनाने के लिए? एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, अब इसका मतलब है, हाउ वुड आई ट्रांसलेट इट? नसरा मीन्स हेल्प्ड, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? हेल्प। प्रेजेंट टेंस के लिए आप वर्ड यूज करोगे ये वाला, यनसुरु। यनसुरु का मतलब होता है हेल्प्स। ज़ैद हेल्प्स। अगर आप कहना चाहती हो ज़ैद हेल्प्स तो आप कहोगे यनसुरु। अगर आप कहना चाहती हो नसरा ज़ैदुन यानी ज़ैद हेल्प्ड पास्ट टेंस में, देन यू आर गोइंग टू से नसरा ज़ैदुन, ठीक है। अच्छा जी। कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि अगर, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। अगर हम लोग लिखें नसरा ज़ैदुन तो अ के लिए कुछ होगा? दिस तनवीन मीन्स ठीक है। तनवीन यानी डबल हरकत जो होती है, इट मीन्स दैट इट इज अ कॉमन नाउन, इट हैज अ ऑन इट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि नसरा ज़ैदुन तो आपने कर दिया, ज़ैद हेल्प्स। अब अगर मैं कहना चाहती हूँ कि बिंतुन, द वर्ड बिंतन, ठीक है। बिंतन क्या होता था? गर्ल, एक्सेलेंट। तो मुझे इसको कौन सी तनवीन इसके ऊपर लगानी होगी? Who was helped? It's a detail. डबल ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, शाबाश। या, इसको मैं कैसे लिखूंगी? ज़ैद, आगे बोलो। हेल्प। अगर। एक्सीलेंट आरू, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अब अगर मैं कहूँ नसरा अब बताओ, हाउ विल आई ट्रांसलेट इट?
नसरा का मतलब है, हम्म वलादुन का मतलब a boy, हम्म और सेरन का मतलब इट्स अ नेम. हाँ, जैद इज अ a नेम. बताओ. a boy a boy helps that अरे वाह, वेरी गुड. कैसे पता चला दैट हु इज द डूअर? a boy, that boy, कैसे पता चला? because his purpose has double face. यार जबरदस्त आरू, एक्सीलेंट. नन्ना, इसको आपने कोई अच्छा सा गिफ्ट देना है. इसने बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आज जो है ना पढ़ लिया. जबरदस्त. Praying namaz. ओके, कोई बात नहीं. नन्ना जब पढ़ लेंगी नमाज तो फिर मैं आप उनसे कह दूंगी फिर से. जबरदस्त. अब आ जाओ इसके ऊपर. अब तुम्हें बहुत मजा आएगा ये पढ़ के, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस सूरा. ठीक है, चलो. ऑल राइटी बेबी. आई ने क्या किया? Where did she learn? अरबिक. Oh, आई एम she टीचिंग gone हर. now. हाँ. Oh. क्या हुआ? नहीं नहीं, शी इज हियर. Assalamualaikum. आई एम टीचिंग हर. Okay. स्क्रीन है. हाँ, चलो भाई आरू. अरे वाह. हाँ, Good job. चलो आरू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो. याद है तुम्हें का क्या मतलब होता था? क्या? What about this? Start reciting now. Alam, Hmm. alam, alam, na, alam, अलम हो गया. राइट, आगे. alam, हाँ. tara, हम्म. ka, kai, Yes. kaifa, Excellent. alam, tara, kaifa, fa'ala, Hmm. zaba, वाला क्या? fa'ala, ra, Hmm. ra, ba, अच्छा, rab, o, Hmm. rabbo, Very good. rabbuka, rabbuka, Hmm. rabbuka. Rabbuka. Excellent. एक आयत इतनी लंबी है. Hmm. Different lengths होती हैं हर आया की. पढ़ो. दो, Hmm. एक, Hmm. जो अलिफ के ऊपर है उसको पढ़ना है. बिल्कुल पढ़ना है, इसलिए कि उसके ऊपर जबर लगी हुई है ना, हरकत आई हुई है. बे आ, हम्म. ये स्वाद है. बे आ, हम्म. बे अस्हाबी, Yeah, very good. Excellent. Very good. अबी, ये चीज मेरी चीटी. जबरदस्त. आगे. अ, बी, हम्म. हाँ, बी. इट्स गोइंग टू ज्वाइन विद दिस लाम. अब पढ़ो. बिल करके पढ़ो इसको. बिल, बीली, Excellent. Very good. Very good. Now it's time for the vocab. आपकी vocab जनाब ये है. अच्छा,
बहुत सही पढ़ा आरू, एक्सेलेंट। इसकी क्या है? हाँ, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग मैं आपको भी बता रही हूँ। तरह कहते हैं यू यू सॉ, कैसे? यू तरह यूज तरह मीन्स यू सॉ, पास्ट टेंस है, ठीक है। अच्छा, अलम क्या होता है? बता रही हूँ हाँ बता रही हूँ। अलम को भी छोड़ो, कैफा को देखो। कैफा किसे कहते हैं? कैफा मीन्स हाउ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से कैफा या कैफा अंता, कैफा मीन्स हाउ आर यू, How are you? अंता मीन्स यू, Okay. ठीक है। तो उसी तरह, हाँ, तो इसी तरह से कैफा मीन्स हाउ। Okay, लेकिन आला हाँ हाँ, ये हमने कहा था कि अलिफ और जबर अ होता है, हाँ, तो इसका मतलब भी क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, तो यही आ रही थी मैं। कैफा तो मतलब भी होता है हाउ, तो हाँ। डबल हाउ हो गया। डबल हाउ नहीं हुआ, ये एक ही हाउ है, क्योंकि एक कैफा है। जो ये है ना, ये वाला हमजा जो था, जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो होता है कि अलिफ के ऊपर जब ज़बर अ होता है, इट ऑल्सो मीन्स, डू यू नो हाउ वी आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश? हैव यू सीन इट? सो आई वुड, व्हाट वुड आई से? रिमेंबर? यूज did you see जो येस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में ऐसे ही कहते हैं ना कि आर यू सैड। अब इसका आंसर या येस होगा या नो होगा। इसी तरह से हैव यू स्लेप्ट, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर भी येस होगा या नो होगा, राइट? डू यू स्लीप, ये भी यस या नो का वो होगा। तो ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं, चाहे वो आर के साथ हो स्टार्ट, चाहे वो इज के साथ होगा, इज, इट, वाइट, ठीक है। तो ये इस तरह के जो यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए हम लोग अरबिक के अंदर अ यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको पता कैसे चलेगा कि अगर ये होगा वो तो यस होगा कि नो होगा? वो आगे आंसर आएगा तो पता चलेगा, बिकॉज अरबिक में अगर इसके आगे आपके पास आता है नअम, तो उसका मतलब है यस, और अगर ला तो इसका मतलब है नो। तो आगे आंसर से आगे पता चलेगा कि आंसर आगे आंसर क्या आ रहा है। लम का मतलब भी होता है नो, एक सेकेंड कहाँ गया, लम का मतलब भी नो होता है, ठीक है। तो ये श्योर पता चल गया हमको। हाँ हाँ, ये एक एक्सप्रेशन है। अभी एक्सप्रेशन तुम्हें समझ में आएगा जब तुम आगे इसको ट्रांसलेट करोगी ना, फिर तुम ये एक्सप्रेशन खुद समझोगे, ठीक है। अभी से मतलब नो, अ मीन्स हैव, लम मीन्स नॉट, मीन नॉट। अ यहाँ पे आएगा हैव, राइट, और लम का मतलब होगा नॉट, नॉट, मत नॉट। माउथ, ये बहुत मोटा है, नॉट। अच्छा नॉट, ठीक है। तरह का मतलब क्या बताया था मैंने? यू सॉ, हम्म, तो यू सी कौन सा होता है? यू सी उसके लिए आप डिफरेंट वर्ड यूज करोगे। मैं इसको दूसरी जगह पे लेके आ रही हूँ, एक सेकंड रुको, बहुत क्राउडेड हो गया ये।
हाँ भाई। ओके, ठीक है। तो अब का मतलब क्या हो गया? अब का मतलब हाउ हाँ और लम का मतलब नॉट। हाँ, तो अब मैं क्या मतलब क्या इसको देखूंगी? का मतलब हो गया हैव, लम का मतलब हो गया नॉट, ये हो गया यू सॉ। हाउ वुड आई ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश? इंग्लिश में मुझे सेंटेंस बताओ ताकि मैं लिखूं। हैव यू सॉ, इसके लिए यू आ सकता है बोलो। बीच में। हाँ हाँ, बिल्कुल बीच में आ सकता है, बोलो। हैव यू नॉट सॉ। वेरी गुड। अब नॉट हैव के साथ सॉ आएगा या कुछ और आएगा? हैव यू नॉट सॉ? हाँ ठीक है। तो आप जब ट्रांसलेट करते हो ना, तो आप जो चेंजेस करनी होती हैं आपको, आप वो कर लेते हो उसी लिहाज से, उसी लैंग्वेज के लिहाज से। सो हैव यू नॉट, हैव के साथ सॉ तो नहीं आएगा ना, हैव के साथ तो सीन आता है। सो हैव यू नॉट सीन। अगर मैं कहूँ क्या लिखोगी? हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट? हम्म हैव हम्म हैव यू हम्म नॉट हम्म सीन। एक्सीलेंट। बस कला कला कलमन पेन। एक्सीलेंट। समझ में आया कैसे यूज किया इस जुमले को? अलम तरा कलमन, यानी कि हैव यू नॉट सीन अ पेन। ठीक है, समझ में आया? यस। अब अगर मैं तुमसे कहूँ अलम तर अलम तर अलम तरा तरा कैफा। अलम तरा कैफा। कैफा का मतलब क्या? हाउ। हाँ, तो इसका मतलब होगा बता सकते। सॉरी, बहुत बड़ा हो गया था। अब का मतलब होता है हैव। तो हैव 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 you Yes, very good. have Have you you not
Hmm. Seen Hmm. how Hmm. help Hmm. Hmm. how how that Hmm. helped boy. यार आयरा माशाल्लाह ज़बरदस्त, लव यू, ज़बरदस्त, मेरा जीनियस बच्चा माशाल्लाह से, एक्सीलेंट, वेरी 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 गुड, ज़बरदस्त। अब वेरी गुड यार, बहुत मैं तुम्हें ज़ोर से प्यार करती अगर इस वक्त मैं तुम्हारे पास होती तो। अच्छा, अब एक दफ़ा और पढ़ो, ये एक और जुमला है। Alam tara kaifa sa'ala Rabb. कैसे लिखोगी इसको? फिर अल्लाह ही होगा तो अल्लाह ऐसे आ जाएगा। Have you हम्म not हम्म seen हम्म how हम्म फअला means did. did ये did क्वेश्चन वाला नहीं है, ये do का पास्ट टेंस है। अच्छा हम्म देखते how हम्म को करेंगे हम लोग अल्लाह हाँ, रब भी सही है। रब हम्म have you not seen how did Rab हाउ रब डिड। how Rab did होगा इसलिए कि ये डू का पास्ट टेंस है। वेरी हाँ, गुड, शाबाश। अब अगर मैं कहूँ इसी के आगे अगर मैं ऐड करूँ आगे अब ऐड करेंगे they are they are हम्म they us they us have been हम्म इसका क्या मतलब होता है बी मीन्स, हाँ सॉरी, बी मीन्स विथ। बी मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अरबिक, सो यहाँ पे विथ मतलब होगा इसका। you not seen how Rab did with आगे क्या होता है सहाबिन असहाब, असहाब का क्या मतलब बताया था मैंने? मतलब फ्रेंड्स असाब तो नहीं पता लगता नहीं बताया। इट मीन्स फ्रेंड्स और कंपेनियंस। ओके ये बताया बताया था, ठीक है, बताओ। have you not seen how Rab did with friends एक्सीलेंट, जबरदस्त यार, जबरदस्त तारू। अब ये लास्ट करो, फिर हम लोग जंप करेंगे दोबारा से कुरान शरीफ के ऊपर, ठीक है? वेरी गुड, यू डूइंग एक्सेलेंट तारू, शाबाश।
आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। जितनी देर में आप लिखते हैं उतनी देर में मैं लिखती उतनी देर में मैं आ जाऊँ। अच्छा तुम पहले आ जाओ, फिर दोबारा मैं लिखती हूँ। आ गए। Alam, have you? You. बोलो। Have you not seen how Allah पसंद होता? Fa'ala means did. It is the past tense of do. How did? How Rab did, अब इसके आगे ये है ना रफा में, इसलिए How Rab did? B means With friends. It's a with friends. Yes. With friends. फिर ये फे है। feeling. Feline was elephants. Off आएगा. आए हाय, क्या बात है, कहाँ आएगा? Fence of elephant. ओए होए होए होए, क्या बात है मेरे मुन्ने छोटे बंदर की। ऑफ एलिफेंट्स, कैसे पता चला कि एलिफेंट्स के आगे बीच में ऑफ आएगा? तो गलत है वैसे. बिल्कुल सही है। गलत है, कैसे पता चला कि गलत है? तो कोई भी नहीं ऐसे लिखता. नहीं, मुझे वो बताओ, एग्जैक्ट वर्ड बताओ कि कैसे पता चला। एक तो ये कि बे के नीचे क्या है? नीचे है सिंगल। सिंगल. हाँ, सिंगल जेर है, राइट। और जो वर्ड फील है उसमें क्या है? डबल जेर. डबल जेर है, एक्सेलेंट, यानी कि ये जर है, ठीक है, वेरी गुड। ये इससे पता चला। अच्छा, अब ना आपने ये बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया है। मुझे बताओ, इज दिस अ क्वेश्चन और इज दिस अ स्टेटमेंट? और तीसरा कोई भी ऐसे नहीं लिखता, ये गलत लिखता है. अच्छा, फिर ऑफ जरूर. ऑफ जरूर आएगा, एग्जैक्टली। तो ये ऑफ जो है ये इनविजिबल है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। अरबिक में क्वेश्चन मार्क नहीं होता। हैव आया और हाउ आया. चीता। हैव यू नॉट सीन हाउ रब डिड विद फ्रेंड्स ऑफ एलिफेंट्स? क्या बात है, बिल्कुल सही आपने किया। अब आ जाओ यहाँ पे। अब इसमें तुम्हें सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या है। अब इसको पढ़ो यहाँ से। यस, पढ़ो यहाँ से, जहाँ से मैंने ये हेडलाइन किया है।
अलम तरा कैफा फअला फअला रब रब्बुक रब्बुक रब्बुका बे बे अस बे अस्हाबी बे 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 अस्हाबिल बे अस्हा अस्हाब बिल एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, ये जो क है ना यहाँ पे, अगर सफिक्स के तौर पे अगर भी क देखो, इट मीन्स योर और इट मीन्स ही हेल्प्ड यू वाला योर यू, इट मीन्स यू, ठीक है, नसब वाला यू, यानी कि डिटेल वाला, हु वाज हेल्प्ड, यू वाज हेल्प्ड, ठीक है, यू वर हेल्प्ड। समझ रही हो बात को? हाँ, तो रब्बुका का क्या मतलब होगा? रब्बुका मीन्स either your, it means your rub, ka means your, rub means rub। समझ में आया? आ गया समझ में? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहूँ कलम, वेरी गुड, अगर मैं कहूँ कलर, तो उसका क्या मतलब होगा? कला, ये दो सेपरेट वर्ड्स हैं, ये तो हो गया। कलमू का क्या मतलब होगा? कलम, यस, और का मतलब योर होगा, योर होगा, योर होगा। अच्छा, अब एक मजे की बात तुम्हें नोट कराऊं आरू, ये देखो, इट हैज ओनली अ सिंगल पेश, नॉट डबल पेश। इसका क्या मतलब है कि ये पेन ऑफ योर्स है। नोट किया? पेन ऑफ ये भी, yours। हाँ, यहाँ पे भी एक इनविजिबल ऑफ है जो कि नजर नहीं आ रहा, ये तो खैर बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा, ठीक है। पेन ऑफ योर्स, इंग्लिश में कहेंगे ना, द फादर ऑफ योर्स इज कमिंग, है ना, पेन ऑफ योर्स। जो पुरानी इंग्लिश होती थी उसको ऐसे ही कहते थे, पेन ऑफ योर्स। इजी में हम लोग कह देते हैं योर पेन, ठीक है। तो अब ये रब्बू का समझ में आया। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि इसका क्या मतलब है? बुक ऑफ योर्स। आहा, वेरी गुड, बुक ऑफ योर्स, शाबाश, बुक ऑफ योर्स, ठीक है। तो फिर रब्बुका का क्या मतलब होगा? हम्म, अलग से आया, हाँ, ये तो अलग से आया। बिल्कुल आए। ये इस तरह से है। बुक ऑफ अल्लाह। रब्बू, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तुम इसको वो बुक समझ रही हो, हाँ, ओके, ठीक है, सही है। बुक इंग्लिश का वर्ड है, रिमेम्बर। बुक इंग्लिश का वर्ड है, इट्स रब्बू, रब्बू का ये एक वर्ड है और का अलग से है।
तो ये होता है, इसका मतलब क्या है? रब कहते हैं रब को, रब इज रब। रब होता है ना। तो यही होगा, रब योर, हाँ, रब ऑफ योर्स। रब ऑफ। वेरी गुड। ऑफ क्यों? इसलिए कि ये लाइट है, इसके ऊपर तनवीन नहीं है ना, सिंगल है ये, डबल नहीं है, सिंगल है, इसलिए ये ऑफ लगेगा, इनविजिबल। वेरी गुड। तो अब तुम कैसे इसको ट्रांसलेट करोगी? एक दफा करके दिखाओ, इस पूरे जुमले को ट्रांसलेट करो, इस पूरी आया को। Have हम्म not seen हम्म how हम्म how अल्लाह का तो होता डिड। how rub rub यस। of yours, हाँ। rub of yours did हम्म इसका क्या बी का मतलब होता है विद। with friend of elephant. यार जबरदस्त तारू, जबर 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 जबरदस्त, वेरी गुड, एक्सेलेंट, शाबाश। अब अगला पढ़ो। अलग यज अल कहते हैं मेड, ही मेक्स। ओके, तो ये मतलब नसब है। नहीं नहीं, ये फेल है, नहीं नहीं, नसब नसब एक्शन है ना ये। नसब है ये। नसब क्यों है? फेल है ये, टेंस है, वर्ब है। लेकिन इसमें डिटेल हो रही है कि ही में। हाँ, ही के अलावा जितने भी होते हैं ना, वो जो और डिटेल्स होती हैं कि वाई डिड somebody मेक इट, व्हाट डिड ही मेक इट, ये सारे जो चीज़ें होते हैं वो डिटेल्स आती हैं। ही तो फाइल है, हु डिड इट वो फाइल है, तो वो होगा, रफा होगा। इसकी प्रैक्टिस में कराऊंगी आपको, आप फिक्र नहीं करो, आपको आ जाएगा फिर, डोंट वरी। हाँ। अलम यद यद यजल यजअल, एक्सीलेंट। अलम यजल you not डिड ही नॉट मेक, वेरी गुड। did he not make कैदा plan। अब देखो, ये जो कैदा है ना, कैदा, द वर्ड कैदा, अब देखो ये इसके ऊपर जबर है, तो जबर का क्या मतलब है कि ये नसब है, राइट? और नसब का क्या मतलब होता है कि ये डिटेल है। यानी व्हाट डिड ही नॉट मेक, यानी कि कुछ हुआ है। अभी जुमला आगे पढ़ोगी तो समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन कैदा कहते हैं प्लान्स को। अब पढ़ो। Did he not make plan? वेरी गुड। अच्छा, हुम मीन्स देयर, There देयर, देयर ऑफ
this there. Sorry. नजर आ रहा है? there. हाँ, ये वाला there. EHIR. EIR, हाँ. There, this there. हेलो. Hello. बोलो. समझ में आया? Did he not make plans there? Their plans. Their plans in वेरी गुड. ये तुम्हारा फेवरेट है वैसे भी. शाबाश. favorite. एक्सेलेंट आरू. जबरदस्त. वेरी गुड. तजलीलिन. शाबाश. क्या मतलब है? तजलीलिन इसका मतलब होता है टू टू डिस्ट्रॉय. या तजलीलिन कहते हैं डिस्ट्रक्शन को, समझ लो एक तरीके से. ये एग्जैक्ट मतलब नहीं है लेकिन इसकी थीम इसमें यही आ रही है कि डिस्ट्रक्शन समझ लो. ठीक है, तो तजलीलिन को रफली समझ लो. इट मीन्स अपना डिस्ट्रक्शन. तजली Their plans. They did not make their plans in destruction. इसका क्या मतलब? वेरी गुड आरू, तुमने तो बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया यार. एक्सेलेंट. अरे वाह, जबरदस्त. दे डिड नॉट मेक देयर प्लान्स इनटू डिस्ट्रक्शन. जबरदस्त. वेरी गुड. मतलब इस जुमले का मतलब है इसका मतलब ये कि जो इंसान ने मतलब कि डिस्ट्रक्शन में जब थे उन्होंने प्लान्स बनाए थे. इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने यानी कि जो रब है, बिकॉज वी नाउ नो दैट अल्लाह ताला इज द डूअर इन दिस सूरा, राइट. ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन, राइट. और डिटेल्स क्या हैं? डिटेल्स हैं कि किसके प्लान्स खराब किए. उनके. किनके? असहाबुल फील के, जो कि कंपेनियंस थे एलिफेंट वाले. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है. ठीक है, तो यानी कि जो प्लान्स थे एनिमल इनके एलिफेंट वालों के, उनको अल्लाह ताला ने क्या डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया, उनको डिस्ट्रक्शन में नहीं डाल दिया. डिड यू नॉट सी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है अल्लाह ताला. समझ में आया? नहीं. कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे इसको, फिर आ जाएगा. अब कोई मसला नहीं है. मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी हो गया है आज का. हम लोग इसको जो है ना कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह. एक दफ़ा कहीं इसको रिसाइट कर लो. अरे हाँ, पढ़ लो इसको मेरे साथ एक दफ़ा सूरा को. इसको हम लोग बाकायदा वाला जो है ना, मैं एक्सप्लेन तुम्हें कल करूँगी, इसलिए कि अब तुम ये पढ़ सकती हो. बढ़ के सुना दो एक दफ़ा मुझे, उसके बाद फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई कल इंशाल्लाह. लेकिन तुमने बिल्कुल सही इसको समझा है. वेरी गुड. नहीं चलो मैं कर देती हूँ इसको. चेंज ऑफ प्लान्स. चेंज ऑफ प्लान्स. चेंज ऑफ प्लान्स. हाँ. रब
रक्का, रब्बू। रब्बू का, हम्म रब्बू का, हम्म बिअस, बिअसहाबिल फील, जबरदस्त, एक्सीलेंट। आगे। अलम हम्म यजअलु यजअल। इल। यजअल लम के साथ जब भी आप लम देखो ना, अच्छा छोड़ दो उसको। हाँ, आगे बोलो। हाँ, अलम यजअल। ये हैट है, लाम के ऊपर हैट है। अच्छा, हम्म कई, कई अ कई कई कैदा, हम्म कैदा हम, हम्म कैदा हम ती तज तस्लीलिन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब कल हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे। कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, बिल्कुल सही। अभी आप मुझे इसका ट्रांसलेशन बता दो, उसके बाद फिर छुट्टी। ओके। हम्म अच्छा, आप लिखेंगी? यहाँ लिख रही हूँ। Have you हम्म not हम्म seen? हम्म Have you not यस। seen how हम्म rub of yours हम्म did हम्म it with हम्म friends of elephant? एक्सीलेंट। Did क्वेश्चन you मार्क। डिड have नहीं, डिड भी सही है, लेकिन डिड के आगे जुमला देखो क्या लिख रही हो। have अच्छा आयरा, एक बात बता दूं तुम्हें, ताकि तुम्हें इजी हो जाए ट्रांसलेशन में। देखो ये जो है तरा, तरा का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, यू सॉ, राइट। अच्छा, अब मैं मज़े की बात तुम्हें ये बता रही हूँ कि अगर मैं इसको ते के बजाय अगर मैं इसको यरा लिख दूँ ना, तो इट मीन्स यू सॉ। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? अगर मैं ते की बजाय इसको ये कर दूं ना, यरा, तो इट मीन्स यू सॉ। हाँ, और अगर मैं इसको ते कर दूं जैसा कि ये है, तो फिर हो जाएगा, ओह आई एम सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, एक मिनट, उल्टा बता दिया। ते होता है तब you saw। नहीं, हाँ सही कह रही हूँ। जब ते होता है तो फिर इट मीन्स ये होता है तो क्या होता है? हाँ, और अगर ये होता है यरा, ठीक है, तो अगर ये होगा तो इसका मतलब होगा दे या ही सॉ। ही भी आ सकता है, दे भी आ सकता है। आ सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ ये क्या है, यज अला, राइट। अब ये देखो इसमें क्या है, ये है,
राइट? हाँ, तो इसका मतलब होगा ही और दे। अब बेसिकली यहाँ पे चूंकि एक बंदा है इसलिए ही होगा यहाँ पे, ठीक है? तो यज अलू यानी कि ही मेड। he saw यरा वुड बी ही सॉ, लेकिन अगर मैं कहूंगी तरा तो वो होगा यू सॉ, ठीक है? और यहाँ पे देखो नीचे, अगर यज अल है, ये अगर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो फिर है इसका मतलब ही मेड इट। he made it. लेकिन अगर मैं कहूंगी ते, तो ते का मतलब हो रहा है कि ये है यू मेड इट। ओके, पेन आप कहाँ लिखती है? ओह सॉरी, यहाँ लिख रही हूँ। ये रहा, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? हाँ, यहाँ पे, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे, ये अगर ये है तो इट मीन्स ही सॉ, या दे आप दे लिखोगे उसमें या ही लिखोगे, ठीक है? और अगर आप ते देख रहे हो देन इट मीन्स यू, ठीक है? हाँ, अब मुझे बताओ, अब आप इजीली ट्रांसलेट कर लोगी। ये आपने पहली आया बिल्कुल सही ट्रांसलेट की। अब ये बताओ, इसमें यज अल है तो इसमें कौन है? हु इज द डूअर? क्या आएगा? ही आएगा, यू आएगा? he हाँ, शाबाश। तो बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखूं? did he हम्म, बोलो। did he हम्म, he हम्म, did he make लम को भी करो। लम का क्या होगा? डिड। did he not make शाबाश। their plans अरे वाह। in हम्म, the description? शाबाश, एक्सीलेंट। यानी कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ स्टोरी के हुआ क्या था। तुमने बिल्कुल सही किया है, एक्सीलेंट। इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह कल तुम बड़े मजे से पूरा कंप्लीट कर लोगी, देखना। Here. क्या? I think what I'm telling is a little bit related to this. हाँ हाँ, बता। कि एलिफेंट्स का जिक्र है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये होगा। बता बता। तो फिर जब काबा बना था, तो फिर मतलब सारे मुसलमान जाते थे वहाँ पे, हमेशा नमाज पढ़ते थे और मतलब उसको बहुत प्रोटेक्ट करते थे। तो फिर वो लोग आए थे, पत्नी वो नॉन मुस्लिम्स थे, वो फ्रेंड्स पे चढ़ के आए थे काबे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने वो बर्ड्स पे देते थे, उनके मुंह के अंदर वो थे स्टोन्स थे जिसके अंदर आग जल रही थी। वो ऐसे रखे थे, देखे थे एलिफेंट्स के ऊपर, तो फिर वो आग जलता है। बिल्कुल सही, ये उसकी सूरह है। बिल्कुल सही पता है आपको, बिल्कुल सही याद आया, वेरी गुड। ये उसी वक्त की सूरह है, ये अल्लाह मियां उसी का मेंशन कर रहे हैं सूरह में। तो यानी कि अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि डिड यू नॉट सी हाउ योर रब हैड डेल्ट विद द कंपेनियंस और द फ्रेंड्स ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि जो लोग फ्रेंड्स इसके ऊपर एलिफेंट्स पे चढ़ के आए थे, जो उनका प्लान क्या था उनका? काबा को डिस्ट्रॉय करने का, है ना? तो डिड
he not make their plan in destruction, यानी कि उल्टा उनका जो प्लान था, क्या अल्लाह ताला ने, तुम्हारे रब ने क्या उनके प्लान को डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया, है ना? तो अल्लाह ताला ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। Katie was बहुत ही special bird है। हाँ, इनका नाम आ रहा है, उनका नाम ये है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। कैन यू रीड इट? उनका नाम क्या था? ये उनका है। नाम, अभी मैंने हाईलाइट किया है। उनका नाम तो ये है उनका नाम, पढ़ो, अलिफ से पढ़ो। हाँ हाँ अबाबीला। हाँ अबाबीला। हाँ, वेरी गुड। उनको कहते थे अबाबील। अबाबीला सुना वाला ब्रांड। हाँ, अबाबीला कहते हैं। वेरी गुड। तैरन कहते हैं बर्ड्स को, ये हम लोग कल पढ़ेंगे ये वाला वर्ड, ओके। ठीक है? जो बर्ड्स थी उनका नाम था अबाबील, ठीक है? तो अब प्लान क्या है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने अभी सिर्फ अल्लाह ताला की ये 2 क्वेश्चंस पूछे, आज पढ़े हैं, कि जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि डिड यू नॉट सी और हैव यू नॉट सीन हाउ योर रब हैड dealt with or had done with the friends of elephants. Did you not see? तुम्हें पता नहीं कि क्या किया था अल्लाह ताला ने? फिर अलम यजअल, did he, ये है, इसका मतलब है कि he, did he not make their plans in destruction, यानी कि did he not destroy their plans? क्या प्लान था उनका जो एलिफेंट्स के आए थे? To destroy the Kaaba, right? He threw their plans into the fire. Exactly. इसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज होता है अरबी में वो होता है फी तजलीलन, यानी कि डिस्ट्रक्शन में डाल दिया उनका प्लान अल्लाह ताला ने, ठीक है? आपको पता है मैं हैंडस्टैंड कर सकती हूँ। जबरदस्त। पहले इसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद में बात करते हैं। सही है? ओके। सही है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम कर ले। एक्सीलेंट आरू, लवली। अब वीडियो पे आओ, मुझे बहुत सारा प्यार करना है तुम्हें। तुमने बहुत बहुत अच्छी पढ़ाई की है आज, शाबाश, माशाल्लाह, वेरी गुड। And in case Sala, you're recording. Good day to you, YouTubers, and if you want to watch more channels of ours to learn Kranchi and make your kids experts in Kranchi, then you need to like, subscribe, and share to your best friends. Bye bye. Excellent, Aru. Good ending. Very good. Bye bye.